हेलो बच्चों। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 11। और चैप्टर 11 है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके। और ये जो चैप्टर है ये आता है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग यूनिट। ओके। और ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके कुछ रीजंस हमें दे रखे हैं यहाँ। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन you will be able to describe the circulatory system in humans, describe the working of the human heart, explain how substances are transported in plants, describe the excretory system in humans, explain excretion in plants। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमें ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है। ओके। देखिए कुछ लिखा हुआ है, गेट एक्टिव। ओके। लिखा हुआ है, प्लेस योर इंडेक्स and middle fingers on your wrist below your thumb। ठीक है। जैसे कि हाँ इन्होंने दे रखा है, press lightly until you feel a throbbing sensation। what you feel is your pulse। ठीक है। जो आप फील कर पा रहे हैं वो क्या है, pulse। and you will learn more about your pulse in this lesson। count the number of pulses you feel for 1 minute and that is your pulse rate। क्या है वो, pulse rate। jog for 5 minutes and measure your pulse rate again। तो आप देखेंगे कि आपका पल्स रेट हाई हो चुका होगा। ओके। इसके साथ साथ ये देखो जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं उस फोटो के बारे में भी दे रखा है कि माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ ह्यूमन ब्लड विद आरबीसी shown red, white blood cells shown orange। ये जो आपका मैरीगोल्ड फ्लावर जैसा दिख रहा है, एंड प्लेटलेट्स शोन ग्रीन। ठीक है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जैसा नजर आ रहा है, दिस इज प्लेटलेट। क्योंकि ये क्या माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ठीक है। चलो, ये आपका पहला पेज था, इस पे कुछ खास था नहीं, और जो था हमने डिस्कस किया। मेन जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट होता है यहां से। ओके। तो शुरुआत में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनका रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन चलता ही रहता है। ओके। यू नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव। ये तो पता ही है कि हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। These substances need to be transported to various parts of the body। और ये जो चीजें हैं, पानी, फूड और ऑक्सीजन, ये हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि पूरी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है, हर सेल को इसकी रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और हर सेल को इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड एक्सक्रीटेड। और जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, क्योंकि वेस्ट हर सेल से रिलीज हो रही है और उसको वहां तक लेके जाना है बॉडी में जहां से फिर वो से हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीट कर सकते। ठीक है। तो द ऑर्गन सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस to the different parts of an organism's body is called the circulatory system। ओके। तो ये हो गई बच्चों एक डेफिनेशन जो आपको याद करनी चाहिए कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो आप बोलेंगे कि द ऑर्गन system that transport nutrients, gases, and other substances to the different parts of an organism's body is called the circulatory system. Okay, तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है. तो जहां भी डेफिनेशन आएगी, जहां भी इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो डिस्कस मैं करूंगा, उसे मैं ऐसे हाईलाइटेड कर दूंगा जिससे कि आपको पता लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मुझे याद करना है. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. Unicellular organisms like amoeba are made up of a single cell. यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल. ठीक है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म. ओनली एंड डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वो तो बने ही सिंगल सेल से. पूरे का पूरा सेल जो है वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में है. तो जो भी हमें चाहिए, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, वो हमें एनवायरमेंट से चाहिए. और अगर कोई वेस्ट मटेरियल भी हमें रिलीज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी हमें एनवायरमेंट को ही रिलीज करना. तो एक सिंगल सेल को किसी तरीके के सिस्टम की जरूरत नहीं होती. द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके, तो ये जो बॉडी है, इसे जो भी चाहिए ये किससे लेती है? डिफ्यूजन से. ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि द बॉडी मतलब यूनिसेलुलर बॉडी. ओके, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स इन substances from the surrounding by the process of ये डिफ्यूजन. क्लियर हो गया? ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे है ओके, in simple multicellular organisms like sponges and hydra, water acts as a medium to transport food and oxygen. Animals like cats, dogs, humans have a well-developed circulatory system which is made up of blood tubes called blood vessels through which blood flows and a muscular organ called the heart. और जो मतलब लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे स्पॉन्जेस या हाइड्रा, उनमें वाटर ही पूरी की पूरी सारी चीजों को सर्कुलेट करती है. बट जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं, कैट्स, डॉग्स, ह्यूमंस, उनमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसके लिए इसमें ब्लड मेन है जो सर्कुलेशन कर रहा है, और साथ में हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे है सर्कुलेशन इन ह्यूमन. चलिए, तो पहले सर्कुलेशन इन ह्यूमन पढ़ते हैं. तो सर्कुलेशन इन ह्यूमन में द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स. ठीक है, ब्लड, a medium to help transport different substances, blood vessels, pipes to transport blood, the heart, a pump to help circulate blood. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सर्कुलेशन इन ह्यूमन. ठीक है, तो सर्कुलेशन इन ह्यूमन में तीन चीजें आती हैं मेनली. तो ब्लड है जो मीडियम है जिसके थ्रू चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं. ब्लड वेसल्स, उनको आप पाइप्स मान सकते हैं. और हार्ट, उसको आप पंप मान सकते हैं. ठीक है, ओके, आगे देखिए. आगे हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड तो आपको पता ही है, रेड कलर का जो फ्लूइड हमारी बॉडी में होता है, जब चोट लगती है तो वो बाहर आ जाता है. ओके,
सब डर जाते हैं, ओहो खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है ना। तो दैट इज ब्लड. So blood is an opaque red liquid that transports oxygen, nutrients, carbon dioxide, and other waste products inside the human. ठीक है, तो ये ब्लड और उसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखा. ओपेक है, ओपेक तो समझते होंगे आप. ओपेक का मतलब होता है जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते, है ना. जिसके थ्रू देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है. जिसके थ्रू हल्का फुल्का देख पाते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है. और जिसके थ्रू बिल्कुल नहीं देख पाते वो ओपेक कहलाता है. तो दिस इज ओपेक. ओके. आगे है द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. ओके, याद करने की चीज, व्हाट इज प्लाज्मा. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा है इट इज अ पेल येलो लिक्विड that is made up of water, dissolved proteins and other substances. तो ये जो प्लाज्मा है ये पेल येलो कलर का एक लिक्विड होता है और हल्के से पीले रंग का. और ये मेनली वाटर और इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, साथ में दूसरे सब्सटेंस. ओके. 3 kinds of cells can be found floating in plasma. और ये जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का उसमें हमें 3 तरीके के सेल्स नजर आते. कौन कौन से? आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. ठीक है, ओके. तो ये भी याद रखना है हमें कि प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है और इस लिक्विड पोर्शन में 3 तरीके के सेल्स हमें मिलते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. अब सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसीज की यानी कि रेड ब्लड सेल्स. ओके, तो आरबीसीज क्या है? रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क shaped cells that are slightly thicker around the edge. तो ये उनका स्ट्रक्चर बता दिया कि ये डिस्क शेप्ड के सेल है और इनकी जो एजेस है वो थोड़ी सी थिक. दे कंटेन हीमोग्लोबिन. ठीक है, दे कंटेन हीमोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट नाम है, which transports oxygen to all cells in the body. तो हीमोग्लोबिन क्या है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करने में सक्षम है. ओके, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हीमोग्लोबिन which contains iron gives blood its red color. और ये हीमोग्लोबिन ही है जो जिसके अंदर आयरन होता है जिसकी वजह से ब्लड हमारा रेड कलर का हमें नजर आता है. दिस कंपाउंड इज कैरीड टू every cell in the body where it releases oxygen. This oxygen is used by the cells to break down food molecules and release energy. और ये आरबीसी ही है जो ऑक्सीजन लेके जाता है हर एक सेल के पास और उसकी हेल्प से जो सेल है वो फूड में जो एनर्जी होती है उसको ले पाता है. यानी कि जो फूड हम ले रहे हैं उससे एनर्जी तभी रिलीज हो सकती है जब उसके पास ऑक्सीजन हो और वो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है आरबीसी. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की सेल की, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में. क्यों? देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स आर स्लाइटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स बट आर प्योर इन नंबर. ठीक है, तो जो डब्ल्यूबीसी है वो थोड़े से बड़े जरूर हैं लेकिन उनका नंबर काफी है. ठीक है,
They do not have a fixed shape. इनकी shape भी fix नहीं. They help the body to fight against infection by destroying disease-causing microorganisms and harmful foreign substances that enter the body. तो इनका काम क्या है? इनका काम है, जैसे हमारी आर्मी होती है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी आतंकवादी को, किसी भी टेररिस्ट को, किसी भी ऐसे दुश्मन को जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उसे किल कर देती है. ठीक यही काम डब्ल्यूबीसी करते हैं. तो हमारी बॉडी में कोई भी जर्म, वायरस एंटर होता है, और अगर हमारे डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, तो हम बड़ी आसानी से उसको फाइट कर सकते हैं. ओके. So if the number of WBCs in your blood increases, it usually means you have an infection. WBCs move actively in the blood and can move into and out of blood vessels if needed, and WBCs do not contain hemoglobin. ठीक है. और अगर WBCs बढ़ रहा है ब्लड में, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वहां ज्यादा होती है जहाँ पे कोई खतरा होता है. तो सेम ही है, आप ऐसे मान सकते हैं कि हमारे सैनिक डब्ल्यूबीसी. ओके. इसके बाद प्लेटलेट्स की बात करते हैं. प्लेटलेट्स क्या करते हैं? नाउ वी आर टॉकिंग प्लेटलेट सेल्स. इनका क्या रोल है? प्लेटलेट सेल्स फॉर्म clots to stop bleeding from wounds and cuts. A platelet cell is about 1/3 the size of a red blood cell. तो जो आरबीसी है उसका 1/3 साइज का ये होता है. उसका काम होता है क्लॉट्स. क्लॉट्स का मतलब है जमाना. जैसे अगर खून निकलता है तो उस खून को वहीं के वहीं जमा देता है, जिससे कि ब्लड लॉस ज्यादा ना हो पाए. ओके. अब ये थोड़ी सी टेबल देखते हैं. टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. देखिए क्या लिखा हुआ है टेबल में. टेबल में लिखा हुआ है टाइप ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है. ब्लड सेल काउंट्स पर 1/1000 ml. ठीक है. 1/1000 ml. मिलीलीटर भी काफी कम होता है, और हम अब चले गए 1/1000 ml, यानी कि बहुत छोटी यूनिट में हम चले गए. तो जो आरबीसीज है वो है 5 to 6 मिलियन. डब्ल्यूबीसी जो है वो सिर्फ 4000 to 11000 हो सकते हैं, जबकि प्लेटलेट जो है वो 1,50,000 to 4 लाख हो सकते. ओके. और इसके साथ साथ ये निबलेट पढ़ते हैं. इसमें लिखा हुआ है एनीमिया एक डिजीज है, इज अ कॉमन ब्लड डिसऑर्डर when a person's blood does not contain enough red blood cells, or if its hemoglobin content is lower than normal, the person is said to be anemic. Anemia reduces the capacity of blood to carry oxygen. It can cause a person to look pale and get tired easily. ठीक है. तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, और जब एनर्जी कम रिलीज होगी तो आप जल्दी थक जाएंगे, आप कमजोर दिखेंगे. ओके. आगे बढ़ते हैं. द फंक्शंस ऑफ ब्लड. ओके. देखिए क्या क्या फंक्शन है ब्लड. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंक्शन ऑफ ब्लड. तो इसमें बच्चों blood has many important functions and some of them are as follows. ये सारे के सारे आपको याद करने. ठीक है ना. दिस इज ऑल फॉर लर्निंग पर्पस. ठीक है. क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सब हमारे बहुत काम के होते हैं. तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस. पहली चीज है, इट कैरीज ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी.
दूसरा है इट कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक्स इट टू द लंग्स where it is removed from the body. It supplies nutrients to every part of the body. It helps to remove waste, protects from every cell in the body. Blood contains white blood cells which help to fight infections. Okay? और जो क्लॉट मैंने आपको बताया था उसका प्रॉपर मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं. A thick mass of substance, in this case blood, is stuck together. ठीक है. तो जहां पे भी ब्लडिंग होती है वहां पे ये जो होता है प्लेटलेट सेल वो क्लॉटिंग का काम करता है, यानी इसको जमाने का काम करता है जिससे कि जो ब्लड लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके. ओके. अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की. ब्लड वेसल्स यानी जिनके थ्रू ब्लड मूव करता है. तो ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड blood vessels, and there are 3 types of blood vessels. इनके नाम रट लो क्योंकि ये बहुत बहुत हेल्पफुल है आपके लिए आने वाले एग्जाम में. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये तीनों नाम याद होने चाहिए और इनके फंक्शंस भी आपको याद है. तो एक एक करके फंक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम आर्टरीज के फंक्शन पढ़ें. आर्टरीज. तो आर्टरीज क्या है? Arteries carry oxygenated blood that contain oxygen from the heart to different parts of the body. They divide into smaller arterioles and finally branch into thin blood vessels called capillaries. Okay? तो जो आर्टरीज हैं बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये डिवाइड हो जाती हैं आर्टीरियोल्स में और आर्टीरियोल्स फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज. ओके. इसके बाद बात करते हैं कैपिलरीज की. ओके. तो जो कैपिलरीज है उनका क्या रोल है, क्या करती हैं वो देखिए. Capillaries have very thin walls that allow the exchange of oxygen, nutrients, and waste products between the blood and the cells of the body. In lesson 10, you learned that the exchange of gases take place through the walls of capillaries. After the cell use up the oxygen for cellular respiration, they release carbon dioxide, and this carbon dioxide diffuses into capillaries through their thin walls. Capillaries join to form veins. तो कैपिलरीज जो है have very thin walls. ठीक है, उनकी बहुत thin walls होते हैं और the exchange of oxygen, nutrients, waste product between the blood and the cell. तो जितना भी एक्सचेंज होता है गैसेस का या फिर न्यूट्रिएंट्स का या वेस्ट प्रोडक्ट का, ये सब सेल, बॉडी और ब्लड के बीच में. इन लेसन 10 में हमें बताया गया था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो वॉल ऑफ कैपिलरीज के थ्रू होती है. एंड एक बार जब सेल जो ऑक्सीजन लेता है उसे यूज कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जाना होता है और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर हार्ट की तरफ बढ़ता है दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. ओके. तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा सर्कल है और ये कंटिन्यूस हमारी बॉडी में होता है. अब बात करते हैं वेन्स की. तो कैपिलरीज के बाद आती है वेन्स और वेन्स का क्या रोल है देखो. सबसे बड़ी बात यह है कि वेन जो है
carry deoxygenated blood. जिस तरीके से आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ब्लड दैट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन. From different parts of the body to the heart, they have valves which allow blood to flow in only one direction, towards the heart. Table 11.2 compares the structure and functions of the different blood vessels. तो टेबल 11.2 में आप कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ब्लड वेसल्स. ओके, इसके बाद कुछ नोट में लिखा है, पढ़ते हैं. देखिए क्या लिखा है. आर्टरीज यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड while veins usually carry deoxygenated blood. ठीक है, ये फैक्ट. However, the pulmonary arteries carry blood rich in carbon dioxide from the heart to the lung, and the pulmonary vein carry oxygen rich blood from the lungs to the heart. Remember that pulmonary means related to the lung, and that arteries transport blood away from the heart. Okay, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से पूरी बॉडी में, जबकि पल्मनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. उल्टा ये. और जो वेन्स है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, उसे हार्ट तक लेके जाती है, जबकि पल्मनरी वेन जो है वो लंग्स में जो ब्लड प्योर हुआ यानी ऑक्सीजनेटेड हुआ उसे हार्ट तक लेके जाती है. तो यहाँ इस चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. वैसे तो इतना भी समझ सकते हो कि जो आर्टरीज हैं और जो पल्मनरी आर्टरीज है वो एक दूसरे के अपोजिट काम है. ऐसी वेन है और जो पल्मनरी वेन्स हैं वो अपोजिट काम करते हैं. ऐसे भी याद कर सकते. ठीक है, आगे एक निबलेट है. दो वेन्स are commonly shown blue in pictures, they are actually red in color. They look blue when they can be seen from the outside, for example at the wrist, because of the way skin reflects light. Deoxygenated blood is also not blue. It is just darker in color than oxygenated blood. ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है कि जो ब्लू कलर की नजर आती है वेन हमारी वो एक्चुअल में ब्लू नहीं होती, वो रेड होती है. बाहर से वो हमें ब्लू नजर आती है, उसकी वजह है कि जिस तरीके से स्किन से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि जो कलर है वो रिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा. ओके, ये आ गई आपकी टेबल 11.2 जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे. और इसमें आप देखेंगे ये जो अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं उनका क्या क्या रोल है. ठीक है, तो सबसे पहले है आर्टरीज, फिर वेन्स, फिर कैपिलरीज. ठीक है, और इनके जो तीन फंक्शन है वो यहाँ में दे रखे हैं. तो सबसे पहले आर्टरीज में स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, लोकेशन तीनों की सेम है. तो अगर हम आर्टरीज का स्ट्रक्चर देखें तो दे हैव थिक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक वॉल्स because the blood flowing inside them is at a high pressure. They do not have valves. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज फंक्शन की बात करें तो दे कैरी blood that is rich in oxygen. They carry blood from the heart to the different parts of the body.
लोकेशन की बात करें तो आर्टरीज आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी, दे जनरली कैन नॉट बी सीन थ्रू दी, जैसे वेन हमें नजर आते हैं ऊपर से ही, वैसे आर्टरीज हमें नजर नहीं आते। ओके, अब बात करते हैं वेन्स की। तो दे यूजुअली हैव थिनर वॉल्स देन आर्टरीज डू। They have valves that prevent blood from flowing backwards. They carry blood that is rich in carbon dioxide. They carry blood from different parts of the body to the heart. Veins are located closer to the skin. तो इसलिए हम भाषा में दिख जाती है ना। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो their walls are only one cell thick. They do not have valves. They supply individual cells. Substances dissolve in blood, diffuse to tissue through them, and they also collect waste products from cells. Finally, capillaries form networks throughout the tissue of the body for the exchange of substances. ठीक है, तो जो कैपिलरीज हैं वो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं throughout the tissue of the body for the exchange of substances. Right? Okay. तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ ओवर हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं मेन ऑर्गन की, और ये मेन ऑर्गन है हार्ट। तो देखिए हार्ट की पिक्चर यहाँ दे रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या आपको नजर आ रहा है। जो जो मेन चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या है देखिए, सबसे पहले है वेन फ्रॉम अपर बॉडी। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाएगी। पल्मोनरी वेन ये वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आएगी। दिस इज राइट एट्रियम, this is vein from the lower body, okay, and this is right ventricle, left ventricle, valves, left atrium, pulmonary veins or pulmonary artery, and this is aorta. aorta जो जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ओके, चलो थोड़ा सा हार्ट के बारे में जानते हैं। इफ यू प्लेस the palm of your hand in the center of your chest, you feel a rhythmic non-stop beating. This non-stop beating is the pumping of your heart. The heart is a muscular organ located in the chest cavity. It is about the size of a fist and points slightly to the left. ठीक है, तो अगर हम अपनी हथेली को अपने चेस्ट के सेंटर में रखते हैं तो एक रिदमिक बीटिंग हमें सुनाई देती है। और ये जो नॉन स्टॉपिंग बीटिंग है, दिस इज द पंपिंग ऑफ योर। और जो हमारा हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड। इसका साइज हमारी फिस्ट के बराबर है, मुट्ठी के बराबर है, एंड पॉइंट स्लाइटली टू द लेफ्ट। ठीक है, ओके। आगे है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस rhythmically to pump blood into the blood vessels which carry the blood to all parts of the body. It pumps blood to every cell
in the body throughout the day and night throughout a person's life. ठीक है, तो it contracts and relax. तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो रिदमिकली है. इसका काम है पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हम तक ब्लड को पहुंचाना, which carry the blood to all parts of the body. तो जो ब्लड वेसल्स है वो पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाते हैं. एंड इट पंप्स ब्लड टू एवरी सेल इन द बॉडी. हर सेल तक ये ब्लड पहुंचता है थ्रू द डे एंड नाइट थ्रू पर्सनस लाइफ. दिन रात ये काम होता है और पूरी लाइफ ये काम होता है. ठीक है, ओके. तो थोड़ा सा कुछ और लिखा हुआ है तो पहले ये रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्स है, काफी डेवलप्ड हार्ट है. द 2 upper chambers आर कॉल्ड ऑरिकल्स और एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम. एंड द 2 lower chambers आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. द राइट साइड, द राइट एट्रियम. ओके, आगे बढ़ते हैं. राइट एट्रियम के बाद नीचे नेक्स्ट पेज पे तो नेक्स्ट पेज पे बच्चों लिखा हुआ है एंड द राइट वेंट्रिकल and the left side, the left atrium and the left ventricle of the heart are separated by a thick muscular wall called a septum. ठीक है, और ये जो लेफ्ट और राइट वाला जो पोर्शन है इट इज सेपरेटेड बाय अ थिक मस्कुलर वॉल जिसे हम कहते हैं सेप्टम. ठीक है, तो अच्छा नाम है, याद रखना सेप्टम. क्या है सेप्टम? It is a muscular wall that separates left and right ventricle और atrium. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बच्चों, the right side of the heart pumps deoxygenated blood to the lungs and the left side pumps oxygenated blood to different parts of the body. The septum ensures that the blood on the 2 sides does not mix. ठीक है, तो सेप्टम का काम यह है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपस में मिक्स ना होने पाए. तो लेट अस लर्न हाउ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट वर्क टू पंप ब्लड. चलो अब देखते हैं कि अलग अलग चैम्बर, क्योंकि 4 चैम्बर हैं, ये कैसे काम करते हैं ब्लड को पंप करने में. ठीक है, यानी हाउ द हार्ट वर्क्स. शुरुआत करते हैं. द हार्ट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 pumps working together, one on the left side and one on the right side. The 2 atria contract first, pushing blood into the 2 ventricles. The atria then relax and the ventricles contract to push blood into blood vessels. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो एट्रियम है उसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करते क्या हुआ, ब्लड नीचे की तरफ फ्लो कर गया, यहाँ भी नीचे की तरफ फ्लो कर गया. ओके, और फिर जो वेंट्रिकल्स थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड सीधे ब्लड वेसल्स में चला. यहाँ पीछे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ वाल्व्स लगे हुए हैं, दीज आर वाल्व्स. बीच में वाल्व्स होने की वजह से वो पीछे नहीं जा पाता, आगे ही जाना होता है उसे. ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है. देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको परफेक्शन हो जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक में.
तो सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों, large veins carry deoxygenated blood from different parts of the body to the right atrium of the heart, which relaxes to receive the blood. The right atrium then contracts and pours this blood into right ventricle, which relaxes to receive. The right ventricle contracts and pours the oxygenated blood into the pulmonary artery, which carry it to the lungs. Okay. Exchange of gases take place in the lungs, and the oxygen-rich blood is sent back to the left side of the heart. इसके बाद the left atrium relaxes to receive oxygenated blood from the pulmonary vein, which bring blood from the lungs. The left atrium then contracts and pours the oxygenated blood into the left ventricle, which relaxes to receive it. The left ventricle then contracts and pours oxygenated blood into the aorta. Aorta मतलब जो मेन वो है वेसल जो ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाएगी, which is the largest artery in the body. तो ये जो aorta है ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये भी आपने याद रखना है. क्यों? क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी. क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज एओर्टा, तो आपने लिखना होगा कि एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी. The aorta branches into arteries that supply oxygenated blood to all the cells in the body. ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा फंक्शन. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये बार बार देखने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये सारी चीजें सेट होंगी. क्योंकि अदरवाइज तो लेफ्ट राइट का बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है. ठीक है, तो यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट, so watch it again and again till then you get perfection. Okay. इसके बाद बच्चों फर्दर हम कर रहे हैं आगे. There are valves between the atrium and ventricle and between the ventricle and artery on both sides of the heart that ensure that blood flows only from the atrium to the ventricle and from the ventricle into the artery and not in the opposite direction. Okay. तो valves का काम तो वही है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो को मेंटेन कर. अब हम बात करेंगे हार्ट रेट की या पल्स की, जो कि हमने शुरुआत में देखा था. तो व्हाट इज हार्ट बीट? A single contraction and relaxation cycle of the heart is called heartbeat. क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज हार्टबीट. तो हार्टबीट के लिए फिर आपने ये सब लिखना पड़ेगा. ओके, तो दिस इज हार्टबीट. इसके आगे आप लिख सकते हैं कि इट कैन बी मॉनिटर्ड with the help of an instrument called stethoscope. तो ये तो सब लोग जानते ही हैं. This is very common instrument. Each and every doctor carry this. और हम सब पे ये एटलीस्ट एक दो बार तो यूज हो चुका है, ज्यादा बार भी यूज हुआ है. द हार्ट रेट यानी कि द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज बिटवीन 60 to 80 बीट्स पर मिनट. ठीक है, तो अगर 60 to 80 का आपका हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, तब आप अपने आप को हेल्दी कंसीडर कर सकते हैं. इसके बाद आगे देखते हैं. आगे है when blood flows into arteries from the left ventricle, the walls of the arteries expand momentarily
When the ventricles relax, the walls of the arteries also relax. And this slight stretching and relaxing of arteries with each heartbeat can be felt at certain points in the body where an artery is close to the surface of the skin, like the wrist, temples, and neck. This throbbing sensation is called the pulse. The pulse rate is the same as the heart rate. It is higher when you exercise or are under stress. Okay, so this is also very important information कि हार्ट रेट क्या है, पल्स रेट क्या है, कब ये इंक्रीज होगा, कब ये डाउन आएगा, राइट? ओके, एक निबलेट लिखा हुआ है, लिखा है ब्लड प्रेशर is the pressure exerted by blood on the walls of blood vessels. It goes up when the heart contracts and comes down when the heart relaxes. Doctors often measure blood pressure to ensure that the heart is functioning properly and that the pressure is neither too high nor low. तो ब्लड प्रेशर ये भी एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गई आजकल, हम लोग सुनते ही रहते हैं, बीपी जिसे कहते हैं. ओके, इसका लिखा है क्विक चेक, तो चलिए लेट्स चेक. तो पहले लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, दैट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे आप प्लेटलेट सेल्स, है ना. इसके बाद है द टाइनी ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट वेन्स एंड आर्टरीज आर कॉल्ड कैपिलरीज. यहाँ कैपिलरीज आ जाएगा. द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी उल्टा होता है ना. द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, क्या था वो, मैंने बताया भी था अभी ऑरेंज कलर में, वो नाम भूल गया मैं, थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा, एक मिनट बताता हूँ. कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये दिस इज सेप्टम. ठीक है, सो इट वाज सेप्टम. ओके, तो आगे देखते हैं आगे क्या है. सेप्टम के बाद है द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी साइड पंप करती है, लेफ्ट या राइट? तो एक मिनट, मैं आपको फिगर से बताता हूँ. ये जो हार्ट वाली फिगर है उससे मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए, ओके. तो ये है हमारी पल्मोनरी वेन. ठीक है, तो पल्मोनरी वेन का है, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ओके, पल्मोनरी वेन, और ये है हमारी एओर्टा. तो यानी कि हुआ क्या कि ये देखो, तो जो हमारी लेफ्ट साइड है वो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को भेज देगी. तो आंसर हो गया लेफ्ट साइड. क्लियर? ओके, आगे देखते हैं. आगे है बच्चों के नेम द फोर चैम्बर ऑफ द हार्ट. तो वही लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, है ना.
ओके, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाइड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो वो तो सबसे पहले एओर्टा के थ्रू जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल the oxygenated blood is supplied by the heart through aorta, and aorta divides into arteries, and arteries further divide into capillaries to supply oxygenated blood to each and every cell of the body। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज हार्ट बीट। तो हार्ट बीट इज अ क्या कहते हैं रेट। हार्ट बीट इज अ, अभी हमने पढ़ा था हार्ट बीट, इसी पेज पे पढ़ा था, थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ हार्ट बीट। हार्ट बीट, हाँ ये हार्ट बीट। ओके, तो दिस इज हार्ट बीट। ठीक है, यही है हार्ट, ये नहीं है, इसको नहीं करना। A single contraction and relaxation cycle of the heart is called heartbeat। बस इतना ही। और हार्ट बीट के बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ इज इट रिलेटेड टू पल्स रेट। तो पल्स रेट यही है, देखो द पल्स रेट इज द सेम एज द हार्ट रेट। ओके, तो ये रिलेशन है कि पल्स रेट और हार्ट रेट सेम ही होता है। व्हाट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस, ये रहा स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस टू चेक द हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्ट बीट कैन बी मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो अगर हम इट की जगह हार्ट बीट ले लें तो ये आंसर हो जाएगा। तो हार्ट बीट कैन बी मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो सारे के सारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स आपके। ओके, इसके बाद बच्चों बारी है सर्कुलेशन इन प्लांट्स। ओके, तो सर्कुलेशन इन प्लांट्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, काफी टाइम हो गया। तो या तो ऐसा करते हैं कि इसको सर्कुलेशन इन प्लांट्स से फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो तब तक जितना मैंने आपको समझाया है बताया है ये सारा आप अच्छे से करो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेशन इन प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।